नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का षष्ठ पाठ है सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में संस्कृत में 100% व्याख्या आएगी और आपको 2 श्लोक भी लिखने पड़ेंगे बिना देखे ही संस्कृत भाषा में। आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं। इसलिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक है हमारे पास, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु मीन्स क्या होता है? शत्रु। जो आपके सामने यहाँ शब्दार्थ मैंने लेकर आ गया हूँ, क्योंकि पाठ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हिंदी अनुवाद भी है हमारे इसमें और शब्दार्थ भी हैं, तो एक एक शब्द कर पढ़ेंगे हम। ही मीन्स क्या होता है? निश्चित होता है कि निश्चित ही मनुष्याणाम मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित, आलस्यम आलस्य ही कि निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु है या महान शत्रु है। रिपु मीन्स क्या होता है? शत्रु। महान मीन्स बड़ा। कि निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति उद्यम समो, उद्यम समो अर्थात परिश्रम के समान। ना मीन्स नहीं है, बंधु भाई, समो मीन्स समान। कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है या कोई भाई नहीं है। यम कर्त्वा या कर्त्वा यम मीन्स जिसे, कर्त्वा करके, जिसे करके नाव सिद्धति दुखी नहीं होता, नाव सिद्धति दुखी नहीं होता। दोबारा देखो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कर्त्वा यम नाव सिद्धति। कि निश्चित ही मीन्स क्या होता है? निश्चित। आलस्यम आलस्य कि निश्चित ही मनुष्याणाम मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु है। निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान क्या है? शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति उद्यम समो कि परिश्रम के समान कोई बंधु भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है। कर्त्वा यम नाव सिद्धति, और जिसे करके मनुष्य क्या नहीं होता है? दुखी नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला है गुणी, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। गुणी गुणी, गुणी गुणम, गुणी गुणवान, गुणम गुण को, कि गुणी गुण को जानता है या गुणवान गुण को जानता है, गुणवान गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, गुणहीन को नहीं जानता है। वेत्ति मीन्स होता है जानना। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणी गुण को जानता है, गुणहीन को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बले, बली बलवान ही बलम वेत्ति बल को जानता है, न वेत्ति निर्बल, बलहीन को नहीं जानता है। एक गुणी तो गुण को जानता है, गुणहीन को नहीं जानता है। बलवान बल को जानता है, बलहीन को नहीं जानता है। पीको वसंतस्य गुणम, पिक कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु के गुण को, वसंतस्य गुणम वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। न वायसे, वायसे मीन्स होते है क्या? कौवा, कौवा नहीं जानता। करीच, करीच और करी मीन्स क्या होता है? हाथी। करी मीन्स होता है क्या? हाथी। लिख रखा भी है इसमें, ये लिख रखा हाथी।
सिंहस्य शेर कि बलम बल न मुश्क नहीं, कि शेर के या सिंह के बल को हाथी जानता है, मुश्क नहीं जानता। दोबारा देखिएगा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणवान गुण को जानते हैं, गुणहीन गुण को नहीं जानते हैं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बले, बलवान बल को जानते हैं, बलहीन बल को नहीं जानते हैं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसे, वसंत ऋतु के समय कोयल, वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, न वायसे कौवा नहीं जानता। करीच सिंहस्य, करीच हाथी, च सिंहस्य शेंग के बलम बल को, कि शेर के बल को हाथी जानता है, न मुश्क नहीं जानता, चूहा नहीं जानता है। आगे देखते हैं, तीसरा श्लोक हमारे पास है। निमित्त उद्देश्य ही प्रकूप्यति, निमित्त उद्देश्य ही प्रकूप्यति। निमित्त कारण को लिख रखा है कि शब्द का अर्थ निमित्त मीन होता है कारण को, उद्देश्य लक्ष्य करके, आधार मानकर, लक्ष्य करके आधार मानकर, कि जो मनुष्य जो मनुष्य कारण को आधार मानकर, जो मनुष्य कारण को आधार मानकर प्रकूप्यति अत्यधिक क्रोध करता है, कि जो मनुष्य है जो कारण को आधार मानकर अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम स मीन्स वह, ध्रुवम अवश्य ही, तस्य अपगमे उसके समाप्त होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। कि जो मनुष्य कारण को आधार मानकर, जो मनुष्य कारण को आधार मानकर अत्यधिक क्रोध करता है, अत्यधिक क्या करता है, क्रोध करता है, कारण को आधार मान लेते हैं, वह किसी कारणवश वह अत्यधिक क्रोध करता है, तो वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर क्या हो जाएगा, अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है, अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है। कि जो व्यक्ति है वो किसी भी कारण को आधार मान लेता है, भाई किसी कारण से वह दुखी है या अत्यधिक क्रोधित करता है, तो अगर वो समाप्त हो जाएगा कारण उसका, तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य भाई, अकारण द्वेष, अकारण ही द्वेष करने वाला मन, अर्थात जो बिना कारण के द्वेष करने वाला हो, बिना कारण के द्वेष करने वाला हो। कथम कैसे जनस्तम लोग परितोषति संतुष्ट करेगा, कि जो बिना कारण के जो द्वेष करता है, जो व्यक्ति बिना कारण के, जिसके मन में बिना कारण के द्वेष उत्पन्न हो, उसे लोग कैसे संतुष्ट करेंगे। भावार्थ ये है कि व्यक्ति मान लीजिए कोई किसी कारण से क्रोधित करता है, क्रोधित हो रहा है, अगर उसका कोई जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा तो अवश्य क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बिना बात के ही, बिना कारण के ही द्वेष करता है, तो उसका कोई समाधान नहीं है, उसको लोग संतुष्ट नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, चौथा हमारे पास है, उद्दीरितो अर्थ है, उद्दीरितो अर्थ है पशु नाम ग्राहिते। उद्दीरितो अर्थ है, उद्दीरित अर्थ है कहा हुआ, कहा हुआ। आगे है पशु नापी, पशु भी कहे हुए, ग्राहिते ग्रहण कर लेता है, कि पशु भी कहे हुए के आशय को ग्रहण कर लेता है। तो पशु को अगर हम बोलेंगे कि ये करना है तो वो ऐसे ही कर लेता है। हयाश्च, हया घोड़े, नागाश्च हाथी,
कि हाथी घोड़े या घोड़े हाथी वहंती बोधिता बताए जाने पर, बोधिता बताए जाने पर, वहंती बोझ ढोते हैं। ये हाथी घोड़े भी बताए जाने पर क्या करते हैं? बोझ ढोते हैं। देखो, पशु भी कहे हुए के आशय को ग्रहण कर लेता है, और जो घोड़े और हाथी हैं, हया मीन्स क्या होता है? घोड़े, और नागा मीन्स होता है क्या? हाथी। कि घोड़े और हाथी भी बताए जाने पर क्या करते हैं? बोझ ढोते हैं। अनुक्तमपि ऊहति, अनुक्तमपि ऊहति, बिना कहे ही, ऊहति अनुमान लगाता है, कि बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं पंडितों जन, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग। कि विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही क्या लगा लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं, अर्थात समझ लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, बिना कहे हुए ही। आगे है, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है। परेंगित संकेत रूपी ज्ञान फल वाले बुद्ध है, बुद्धिमान लोग। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वो इशारे से, संकेत के अनुसार समझ लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। दोबारा देखिएगा पूरे श्लोक को। उद्दीरित तो अर्थ है, उद्दीरित तो अर्थ है कहा हुआ या कहे हुए, अर्थ है, अर्थ पशु नापी, पशु भी कहे हुए के अर्थ को, आशय को ग्रहिते ग्रहण कर लेते हैं। कि पशु भी कहे हुए आशय को ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्चय नागाश्चय, घोड़े हाथी भी वहंती बोधिता बताए जाने पर क्या करते हैं? बोझ ढोते हैं। अनुक्तमपि ऊहति, अनुक्तमपि ऊहति बिना कहे ही, ऊहति अनुमान लगा लेते हैं पंडितों जन, विद्वान मनुष्य। कि विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला, संकेत रूपी ज्ञान फल वाले ही बुद्धि है, बुद्धिमान। कि बुद्धिमान लोग संकेत रूपी ज्ञान फल वाले होते हैं। 4 श्लोक हो गए हमारे। आगे देखते हैं 5 श्लोक है। आगे है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणम। क्रोधो ही, कि क्रोध ही, निश्चित ही मीन होता निश्चित, कि निश्चित या क्रोध ही शत्रु प्रथमो, शत्रु है प्रथमो पहला, नराणम मनुष्य का। कि मनुष्य के आगे और देखते हैं, देह स्थितो शरीर में स्थित, नराणम मनुष्य के देह स्थितो शरीर में स्थित, देह विनाशाय विनाश करने के लिए, देह विनाशाय देह का विनाश करने के लिए। कि नराणाम मनुष्य के देह विनाशाय देह में शरीर का विनाश करने के लिए, देह स्थितो देह में स्थित शरीर में स्थित, क्रोधो ही, क्रोध ही क्या है? प्रथमो शत्रु, पहला शत्रु है। कि मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। दोबारा देखिएगा, कि मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए जो पहला शत्रु है शरीर में स्थित क्रोध है। तो अगर हमें शत्रु को मिटाना है तो हमारे पहले शरीर में जो स्थित जो क्रोध है उसको हटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यथा स्थित है, यथा स्थित है, यथा जिस प्रकार स्थित है, स्थित है जिस प्रकार स्थित है, काष्ठगतो ही वही न, काष्ठ लकड़ी में स्थित है, वही न अग्नि। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित है जो अग्नि है क्या कर देती है? लकड़ी को ही क्या कर देती है? जला देती है। इस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही क्या कर देती है? जला देती है। स एव वही दहते शरीरम, स एव वही दहते शरीरम, उसी प्रकार
वही न अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि क्या कर देती है, शरीर को ही क्या कर देती है, जला देती है। इस प्रकार लकड़ी में स्थित जो अग्नि है वो लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में जो स्थित शत्रु है अग्नि के समान, वह शरीर को ही क्या कर देता है, जला देता है। एक बार और देख ले, दोबारा देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। लकड़ियों में रहने वाली अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। आइए आगे देखते हैं। 7वां श्लोक है हमारे पास, जूम कर लेता हूं मैं। ये देखिएगा, अब देखिएगा, सेवितव्यो महावृक्ष, सेवितव्यो महावृक्ष, सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए, महावृक्ष है महान वृक्ष का, कि महान वृक्ष का क्या लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। फलस्य छाया, फल और छाया से समन्वित युक्त, कि फल और छाया से युक्त विशाल पेड़ का, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। दोबारा देखिएगा कि सेवितव्यो महावृक्ष है, फलस्य छाया समन्वित है, कि फल और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि देवात भाग्य में फलम नास्ति, फल नहीं है, अगर भाग्य में फल नहीं है तो छाया केन निर्वार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है, छाया तो क्या करेगी, मिलती है। अगर मान लीजिए पेड़ है और पेड़ पर अगर फल नहीं है तो क्या मिलेगी, छाया तो क्या होगी, मिलेगी ही। तो वही बात कह रहा है कि फल और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि फल न मिले तो छाया को कौन रोक सकता है। आगे देखते हैं, अगला है 8वां है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है। ये अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई भाव नहीं निकलता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। कि मंत्रहीन मंत्रहीन अक्षरम, अक्षर नास्ति नहीं है, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है। नास्ति नहीं, मूल जड़, मूलम जड़ औषधम दवाई, कि बिना दवाई के जड़ नहीं है, कि बिना दवाई के जड़ नहीं है, कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसकी कोई जड़ नहीं है। मंत्रहीन अक्षर नहीं है, बिना दवा के जड़ नहीं है, अर्थात प्रत्येक जड़ पदार्थ है वो औषधि है। जो प्रत्येक जो दवाई है वो क्या है, औषधि है, किसी ना किसी का तो इलाज करती है। तो वही बात कर रही है कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है, बिना दवा के जड़ नहीं है, अयोग्य पुरुष से नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। अर्थात जो इस संसार में, इस धरती पर जो भी पुरुष है सब योग्य है। अगर जो अच्छा पुरुष है तो अच्छे के लिए है, और जो बुरा पुरुष है तो वो बुरे के लिए है। योजकस तत्र दुर्लभ, किंतु उसे योजक समझाने वाला, जोड़ने वाला, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ आवश्यकता है उसकी, कि जोड़ने वाले की आवश्यकता है, जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। दोबारा देखिएगा, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, बिना दवा के जड़ नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ है, दुर्लभ है। आइए आगे देखते हैं, 9वां श्लोक देखते हैं। आइए देखते हैं भाई,
और जूम कर लेते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्तौ समृद्धि में, विपत्तौ संकट में, विपत्ति आने पर, महता एक रूपता, एक रूपता एक जैसा, महताम महान पुरुषों की, कि महान पुरुषों की जो स्थिति है, महान पुरुषों की जो स्थिति है वो संपत्ति में अर्थात समृद्धि में, विपत्तौ विपत्ति में, संकट में, महान पुरुषों की स्थिति समृद्धि एवं संकट में एक जैसी रहती है, एक जैसी होती है। अर्थात जो महान पुरुष होगा वो संकट में भी ऐसा ही रहेगा और जो समृद्धि आएगी खुशी में भी वो एक समान ही रहता है। उदय सविता, उदय सविता, उदय उदय होने पर, सविता सूर्य, कि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रक्त जैसा होता है, लाल होता है, कि जिस प्रकार तो सूर्य सुबह उदय होता है तो कैसा रहता है, वो लाल होता है, रक्त जैसा होता है। और रक्ताश्चर्य अस्त समय, अस्त होने पर और अस्त होने पर रक्ताश्चर्य रक्त जैसा ही होता है तथा मीन वैसा ही होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रक्त जैसा लाल होता है, उसी प्रकार अस्त होने पर भी कैसा होता है, लाल होता है। दोबारा देखिएगा किस प्रकार लिखना है एग्जाम में, कि महापुरुषों की स्थिति समृद्धि एवं संकट में एक जैसी होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। आइए देखते हैं लास्ट श्लोक और देख लेते हैं हमारे इस पाठ में, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पाठ। विचित्रे खलु, विचित्रे अद्भुत, खलु निश्चित ही, कि संसार में निश्चित ही, इस अद्भुत संसार में, अनोखे संसार में निश्चित ही, नास्ति नहीं है, किंचित अर्थम कुछ भी, निरर्थकम अनुपयोगी, कि संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, अर्थात जो भी है सब उपयोगी है। जो भी वस्तु आएगी संसार में, जो भी धरती पर है वो सब उपयोगी है किसी न किसी के लिए। अश्वचेत, अश्व घोड़ा धावने वीर है, धावने की कला में वीर है, योग्य है। यदि घोड़ा दौड़ने की कला में कुशल है, दौड़ने की कला में कुशल है, तो भारत वहने खरे, खरे मीन्स क्या होता है, गधा, तो गधा भार ढोने की कला में योग्य है। इस संसार में, इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने की कला में कुशल या योग्य है तो गधा भार ढोने की कला में योग्य होता है। हमने आज संपूर्ण सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भैया और हमारे व्यूज बढ़ाएं, जिससे कि मेरे को सपोर्ट मिले और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।